हरे कृष्णा, राधे राधे। आज बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्तों को कैसे जोड़े। देखो, याद रखना, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो उनका टूटना मुश्किल है, पर कहीं अगर स्वार्थ से हुई हो तो उनका टिकना मुश्किल है। सिर्फ खून के रिश्ते अपने नहीं होते। प्यार, विश्वास, सहयोग, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। विचार करना। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर और भावपूर्ण कथा सुनाती हूँ, प्रेम से सुनना। किसी गांव में एक बूढ़े सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास पुरखों का खूब सारा धन था और उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सेठ जी की अमीरी के चर्चे रहते थे। सेठ जी स्वभाव के बड़े ही नेक दिल और नर्म व्यक्ति थे। वे माँ लक्ष्मी के भक्त थे। धन धान्य से संपन्न खुशहाल परिवार को देखकर जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते तो सेठ जी कहते, भाई मेरा कुछ नहीं, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। देव योग से एक रात सेठ जी ने सपना देखा। सपने में सेठ जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी से दिखने वाली सुंदर लड़की उनके मुख्य द्वार से बाहर जा रही है। सेठ जी को यह देखकर बहुत अचरज हुआ। उन्होंने रुक कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? यहाँ कब आई और अब कहाँ और क्यों जा रही हैं? सेठ जी के इस संबोधन से उस युवती ने पीछे पलटकर देखा और बोला, हे सेठ, मैं धन धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही मुझे पाता है, परंतु अब तुम्हारे यहाँ मेरा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। ये सुनकर सेठ जी परेशान हो गए। सेठ को देखकर लक्ष्मी जी पुनः बोली, हे सेठ, तूने हमेशा मेरी कृपा का सदुपयोग किया है। गरीबों की सहायता की, जनहित में कुएं, तालाब, गौशाला, संतों की सेवा, मंदिर का निर्माण आदि अनेकों धार्मिक कार्य तूने मेरी कृपा से किए हैं। तुम्हारे इन महान और चिरकाल तक पुण्य देने वाले कार्यों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मुझे रोकने को छोड़कर तू जो चाहे मुझसे मांग ले। सेठ जी को कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। वो स्तब्ध खड़े माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। कुछ देर रुककर सेठ जी बोले, हे माँ, आपके दर्शन करके और वाणी के मधुर वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन ये तो सर्वविदित है, दैवीय शक्तियां जब दर्शन देती हैं तो कुछ ना कुछ वरदान तो अवश्य देती हैं। इसी से लक्ष्मी जी बोली, हे निष्काम सेठ, अपने लिए ना सही अपने परिजनों के लिए ही कुछ मांग ले। तब सेठ जी ने कहा, हे माँ, यदि आप ऐसा ही चाहती हो तो कल मैं अपनी 4 बहुओं से पूछकर आपको बताता हूँ। कृपया कल तक के लिए आप यहीं रुक जाइए। माँ लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और तभी सेठ जी की आंख खुल गई। वो उठकर खड़े हो गए और बहुत देर तक अपने सपने को सोचते रहे। सुबह सेठ जी ने उठकर अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा, रात को माँ लक्ष्मी मेरे सपने में आई थी और एक वरदान मांगने को कह रही थी। मैंने कुछ भी मांगने से मना कर दिया तो उन्होंने परिजनों के लिए मांगने का आग्रह किया। इसलिए अब तुम ही बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए जिससे तुम सबका मनोरथ सिद्ध हो। सेठ जी की ये बात सुनकर सबसे पहले बड़ी बहू बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी तो अब जा रही हैं, पता नहीं हमारे भावी दिन कैसे होंगे। अतः आप उनसे अन्न के भंडारे भर जाने को कहिए ताकि हम कभी भूखे नहीं मरे। ये सुनकर दूसरी बहू बोली, दीदी, अन्न के भंडारे कब तक रहेंगे? अन्न तो सड़कर खराब हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लेनी चाहिए, जिसे बेचकर अन्न और रुपए पैसे सब खरीदे जा सके। अब तीसरी बहू बोली, दीदी, इतने सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा? इससे तो अच्छा है रुपए पैसे मांगे जाएं, ताकि बैंक में जमा करा के कुछ तो निश्चित होगा फ्यूचर हमारा। आजकल तो सब कुछ रुपए पैसे से ही खरीदा जा सकता है। अब
इन सब की सारी बातें सुनकर छोटी बहू अंत में बोली, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी जाएंगी तो उनसे कितना ही धन मांग लो, वो भी नहीं टिकने वाला, और धन दौलत वैसे भी हमेशा रहने वाली नहीं है। यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेरों धन छोड़ेंगे तो वो अहंकारी और आलस्य में कोई भी काम नहीं करेंगे। धन का दुरुपयोग करेंगे वो अलग बात है। अतः आप लक्ष्मी जी से कहिए कि हे देवी, आपको जाना है तो जाइए, पर ये वरदान देते जाइए कि हमारे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, साधु संतों और सज्जनों की हमेशा सेवा होती रहे, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनी रहे, सभी में आपसी प्रेम और अपनत्व का भाव हमेशा बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। अब सेठ जी को छोटी बहू की ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने सोचा, मैं तो ऐसा ही कहूंगा। उस रात फिर से लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आए और बोली, सेठ, पूछ लिया अपनी बहुओं से? सेठ ने कहा, हाँ माते, आपको जाना है तो खुशी से जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, मेरे परिजन हमेशा साधु संतों और सज्जनों की सेवा करते रहें, सभी में आपसी प्रेम बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मी जी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गईं और विस्मित होकर बोली, अरे ये क्या मांग लिया सेठ? जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती है, धार्मिकता का वातावरण होता है, परिजनों में प्रेम होता है, वहां तो स्वयं श्री हरि का निवास होता है, और जहां श्री हरि का निवास होता है उस जगह को मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की सेविका हूं। ये वर मांगकर तुमने मुझे इसी घर में रहने को विवश कर दिया। जिसने भी तुम्हें ये युक्ति सुझाई वो निश्चय ही बहुत चतुर, धार्मिक और बुद्धिमान है। तथास्तु कहकर मां लक्ष्मी हमेशा के लिए उसी घर में रहने लगी। कैसी लगी ये कहानी? देखा आपने, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। जहां भी प्रेम होगा, धार्मिक वातावरण होगा, साधु संतों की सेवा होगी, वहां मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वास करेंगी। और जहां इसी के विपरीत लड़ाई झगड़ा होगा, अतिथि का सम्मान नहीं होगा, साधु संतों की सेवा नहीं होगी, पूजा पाठ नहीं होगी, मन दूषित होंगे, वहां दरिद्रता का वास होगा। उस घर में खुशियां कभी नहीं आती। इसलिए दिल से मां लक्ष्मी और श्री हरि का स्मरण करें और उन्हीं के कहे अनुरूप अपने घर का वातावरण बनाने की कोशिश करें। एक और बात याद रखें, जब भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद करना जरूर। हो सकता है भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे हो। अगर ये विचार पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विचार फूलों की सुगंध की तरह है, जो हमारे घर के साथ साथ आसपास का एरिया भी महका देते हैं। इसलिए सबके साथ इनको शेयर करते रहो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।